कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? पास पड़ोस। ठीक है, तो बेटा रमन और विवेक खेल रहे थे। ठीक है, आप लोग भी खेलते हो घर के बाहर अपने। तो रमन बोलता है विवेक से, अरे ये क्या हुआ, काका झोपड़ी के बाहर क्यों भाग रहे हैं? तो अरे हाँ हाँ देखो, इरफान काका की झोपड़ी तो गिर रही है, अभी तो ये ठीक थी, अब कैसे हो गया? फिर वो जो है भागकर कहाँ पहुंचे? रमन काका की झोपड़ी में। राधिका बोली, अरे काका की चोट तो नहीं लग गई? ठीक है, फिर वो पहुंचे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। ठीक है, पड़ोस में एक दीदी है, उनकी क्या नाम है? उनका क्या नाम है? सरला दीदी। क्या नाम है उनका? सरला दीदी। ठीक है, उन्होंने कहा, अरे काका क्या हुआ, इतना क्यों घबरा रहे हो? इरफान काका ने कहा, अरे मैं क्या अकेला का क्या करूं, तुम्हारी जो है काकी और जावेद भी यहाँ पर नहीं है, सारा सामान भी दब गया है, मौसम भी खराब हो रहा है, बारिश आने वाली है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सब कुछ कैसे संभालूंगा। जो इरफान काका है बेटा बहुत अच्छे हैं, वो जो आज पड़ोसी हैं उनकी सबकी मदद करते हैं। ठीक है, फिर तो सब लोग बोले, अरे काका चिंता क्यों कर रहे हो, हम सब लोग हैं तो हम सब लोग आपकी मदद करेंगे। सबने मिलकर क्या किया? झोपड़ी के सामान को बाहर निकाला। तनवीर चाचा ने क्या कहा, मेरे पास क्या है? सूखे बांस। ठीक है, और सरला दीदी क्या लेके आई अपने घर से? क्या लेके आई बताओ? पुआल। जब पुराल बोलते हैं ना, पुआल वो लेके आई। किस रंग की होती है बताओ? पीली। पीली किस रंग की होती है? पीली, पीले रंग की। ठीक है, फिर उन सबने मिलकर काका की झोपड़ी में बनाने लगे। सरला दीदी ने पड़ोस में रहते थे राकेश चाचा और मोहन चाचा, उनको भी फोन किया कि आप भी आ जाओ, हम सब जो है इरफान काका की झोपड़ी को बनाएंगे। ठीक है, सभी ने मिलकर बांस गाड़े, पुआल से छप्पर बनाया। ठीक है, जो बच्चे थे रमन विवेक और राधिका जो खेल रहे थे, उन्होंने क्या किया कि जो वो थे ना डंडे, उनको सबको छांट कर अलग रख दिया और टूटे सामानों को भी छांट कर अलग रख दिया और घर के जो है घर के सामान ठीक कर दिए, घर की सफाई उन्होंने कर दी। रमन ने पूछा, अरे यह कूड़ा कचरा कहाँ रखा जाए? सरला दीदी ने बोला, इसे घूर के गड्ढे में डाला, मतलब कोई गड्ढा था जहाँ पे कूड़ा डालते हैं कि वहां पर उसको डाला। रमन ने सारा कूड़ा कचरा गड्ढे में डाल दिया। फिर विवेक के जो पापा थे, एक बच्चा है विवेक जो खेल रहा था, उसके पापा लेके आए बेटा पेड़ा और पानी की, सब काम कर रहे हैं तो वो क्या लेके आए? पेड़ा और पानी। ठीक है, सब लोगों ने पेड़ा खाया और पानी पिया। ठीक है, विवेक ने इरफान काका की चारपाई नई वाली झोपड़ी में रख दी। पहले सामान बाहर निकाल था ना, फिर वो सामान जो है चारपाई उसके अंदर रख दी। राधिका अपने घर से चादर लेके आई, उसने उसको बिछा दिया। ठीक है, काका उस पर बैठ गए और वो जब खुश हुए कि सब लोगों ने मेरी मदद की तो उनकी आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए। ठीक है, राधिका बोली, इस बार ईद में काका की सेवइयां बहुत ही मजेदार बनी थी। जो बेटा मुस्लिम होते हैं, आपको पता है ना ईद पे क्या बनती है उनके यहाँ पे? सेवइयां। क्या बनती हैं? ठीक है, तो वो विवेक बोला, मैंने तो बस एक ही दिन खाई थी सेवइयां। तो फिर जो है वो तनवीर चाचा बोले, भाभी ने तो ईद में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। सरला दीदी, होली में आपके घर की गुंजिया भी तो बहुत अच्छी थी। जो इरफान काका है वो कहते हैं, वो तनवीर चाचा जो है वो कहते हैं, सरला दीदी होली में आपके घर की गुंजिया भी बहुत अच्छी थी। गुंजिया बनती है ना होली में? क्या क्या बनता है होली में? और कचौड़ी और पूड़ी और गोभी चावल भी और सेमली बनती, मटरी, वो भी तो वो भी सब चीजें तो बनती हैं। ठीक है, तो वो कह रहे थे तनवीर चाचा कि आपके यहाँ की गुंजिया भी बहुत अच्छी थी। सब होली की और ईद की बातें करने लगे। हमारे यहाँ भी तो होली आने वाली है। कब है होली? परसों को होली है ना, और उसके बाद फिर बेटा मार्च के लास्ट में ईद भी आ रही है इस बार। ठीक है, होली और ईद एक ही महीने आ रही है आपके। ठीक है, अब देखो ये लोग भी होली की और ईद की बातें करने लगे
ठीक है। फिर जब काका ने सब बातें सुनी तो काका के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, वो हंसने लगे। ठीक है, सभी काका को सलाम करके जाने लगे कि काका ठीक है अब हम चलते हैं। काका ने कहा कि आप सबने मेरी मुसीबत में बहुत ही मदद की है, ठीक है, मैं आप लोगों की इस मदद को हमेशा याद रखूंगा। ठीक है, तो फिर सब कहने लगे अरे काका, पड़ोसियों की तो मदद करना हम सबका कर्तव्य है। ठीक है, हमें सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि बेटे जब भी जरूरत पड़ती है सबसे पहले कौन आते हैं? पड़ोस के लोग तो आते हैं, आते नहीं आते? अगर आपके घर पे कोई दिक्कत होती है, कुछ होता है, तो आप पड़ोस में तो कहते हो चाचा ये काम कर दो, चाची ये काम कर दो, है ना? कहते हो नहीं कहते हो? तो इसलिए फिर उसके बाद सब मुस्कुराए और अपने अपने घर को चले गए। ठीक है बेटा, जैसे आप लोग त्योहार पे जाते हैं दूसरे घर, तो होली पे सब जाते रंग लगाने दूसरे घर। तो होली आने वाली है, उसके बाद ईद भी आने वाली है। तो ईद पे क्या क्या बनता है? सेवैया। क्या बनता है ईद पे? सेवैया। और होली पे गुंजिये, सेम, मटरी। ठीक है बेटा, तो पाठ अच्छा लगा आप लोगों को? सबको समझ में आया पाठ? तो फिर एक बार जोर से क्लैपिंग कर दो।